हाय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज मॉर्निंग का समय है और बड़ा ही अच्छा वेदर लग रहा है। मेरे आसपास ग्रीन प्लांट्स हैं और सनलाइट उन पे पड़ रही है। तो सुबह 7-8 बजे का समय हो रहा है मेरे पास एंड आई कैन ऑब्ज़र्व फोटोसिंथेसिस एंड आज बड़ा ही मज़ा आएगा आप लोगों को फोटोसिंथेसिस को आगे डिटेल में पढ़ाने में। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझाऊंगी एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड एज़ यूजुअल वीडियो के लास्ट में आपको जो है वो questions, important questions of this topic you will be able to know, right? So let us start with the structure of chloroplast. तो screen पर दिख रहा है आपको structure of chloroplast and the structure of chloroplast में if you can see first of all we are having ये हमने 9th क्लास में भी स्ट्रक्चर पढ़ा था if you remember। तो उसमें हमने सेल वाले चैप्टर में स्टडी किया था सेल ऑर्गेनल्स में। तो तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग two membranes. It is a double membranous structure, right? तो outer membrane is there and we are having inner membrane, right? and उसके बाद जो inner membrane है, it is having stroma over there. Stroma is the matrix part, ठीक है। जैसे हम सेल में कहते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, ठीक है। देन अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके वो है हमारे पास थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड इज़ जस्ट लाइक, हमें ऐसे लग रहा है ना जैसे कि कॉइन है और कॉइन्स का स्टैक बना हुआ है, ठीक है, एक ढेरी बनी हुई है कॉइन्स की, ठीक है। सो अ सिंगल कॉइन मीन्स अ सिंगल डिस्क इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का बिकॉज इसका बड़ा मेजर रोल है फोटोसिंथेसिस में, आगे आपको पता लगेगा, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हर एक कंपोनेंट है उसका अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। तो जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ हैविंग टू फोटोसिस्टम्स, PS1 and PS2. PS stands for photosystem. So photosystem 1 and photosystem 2. आगे मैं आपको जब लाइट रिएक्शन की डिटेल समझाऊंगी उसमें आपको पहले इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लियर करूंगी। तो अभी के लिए आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। सो इनर मेम्ब्रेन हैज़ टू फोटोसिस्टम्स, PS1 and PS2। यही PS1 and PS2 जो है वो आगे जाकर कलेक्टिवली क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब ये सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करेंगे, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और लीफ के अंदर फिक्स करेंगे, राइट। देन वी आर हैविंग स्ट्रोमल लेमेले। अब ये जो सारा का सारा ग्राना है, एवरी ग्राना इज इंटरलिंक्ड विद सर्टेन ब्रिजेस विच आर कॉल्ड स्ट्रोमल लेमेले। दे आर कॉल्ड स्ट्रोमल लेमेले, ठीक है। स्ट्रोमल लेमेले के अंदर PS1 अकेला पड़ा हुआ है, फोटोसिस्टम 1 जो है वो अकेला रहता है PS1 के अंदर, राइट। सो देन ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ अ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड, राइट। थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर आपको एक चीज़ समझनी है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है बेटे इट हैज़ ऑल दोज कंपोनेंट्स जिनका लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है और आगे भी जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ठीक है। तो एज यू कैन सी इसके पास फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा इसके पास फोटोसिस्टम 2 है, दूसरी चीज़। तीसरा इसके पास ATP सिंथेटेज है जिसने कि ATP बनानी है, ठीक है। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन साइटोक्रोम B6F है इसके पास। तो ये तो 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है लाइट रिएक्शन में, मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। ये फर्दर डिटेल है क्लोरोप्लास्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको थ्योरी के लिए आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो थाइलाकॉइड होता है, एज आई एक्सप्लेन्ड यू, द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनम, राइट। एंड थाइलाकॉइड इट परफॉर्म्स द लाइट रिएक्शन एज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हैज़ PS1 एंड PS2। ये बता दिया मैंने आपको। स्ट्रोमा जो है तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो थाइलाकॉइड है वो क्या कर रहा है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है बिकॉज इसके पास सभी वो कंपोनेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है लाइट रिएक्शन में, राइट। सेकेंडली वी हैव स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस में 2 ही रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हो गई थाइलाकॉइड में, अब बची कौन सी, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। खाना कहाँ बनेगा, खाना बनेगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है। सो खाना बनने को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन। खाना बनने को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन अक्कर इन द स्ट्रोमा ऑफ द
क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो सारा टॉपिक है इसकी समरी क्या हुई कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें दो रिएक्शंस हैं, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। मेरी आसपास आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, है ना, तो इट फील्स रियली ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर। चलो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो इस जो माइंड मैप है इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इसके अंदर आपको क्या समझ में आएगा कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वी नो क्लोरोफिल इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बट क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो जो मेजर पिगमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रिंसिपल पिगमेंट, और जो बाकी के पिगमेंट्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं दे आर कॉल्ड असेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। तो मेजर पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल की भी डिफरेंट टाइप्स है, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी, एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये मैं समझाऊंगी आपको आगे कि ये क्यों रोल प्ले करता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी, सी, डी जो है उनका प्रेजेंस जो है वो क्लोरोफिल ए के जितना परसेंटेज नहीं प्रेजेंट होता लीफ में, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफ में। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, राइट। देन वी हैव असेसरी पिगमेंट्स। असेसरी पिगमेंट्स में हमारे पास आते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। देन वी हैव फाइकोबिलिन्स, इसमें हमारे पास आते हैं फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। सो लेट अस मूव फर्दर। अब इनके कलर्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल जो है ये मैंने फाइंड आउट किया था मेरे स्टूडेंट्स के लिए। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो ज़रा। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्लोरोफिल ए कौन से कलर का है? ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू टू ग्रीन कलर का, मतलब मेजरली हम उसको ग्रीन कलर का कंसिडर करते हैं। अब पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, बट जो फोटोसिंथेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब की जाती हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जो सनलाइट की ब्लू एंड रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो इसका रीज़न क्या है? अगर किसी को पता है तो फटाफट चैट बॉक्स में जो है वो मेंशन करो। बट द रीज़न फॉर बीइंग ग्रीन इन कलर इज़ बिकॉज ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्लोरोफिल, और ब्लू एंड रेड रीजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट के, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट। सो क्लोरोफिल ए ग्रीन इन कलर, लिपिड सॉल्युबल है, प्राइमरी पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस है, कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड, राइट। क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन इन कलर, लिपिड सॉल्युबल असेसरी पिगमेंट है एंड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कैरोटीन जो है ये ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, रेड एंड येलो। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें हमारे पास दो आते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। जो कैरोटीन है वो ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, राइट। तो कैरोटीन्स फॉर एग्जांपल टमाटो के अंदर पाई जाती है, कैरेट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाले पिगमेंट जो है ये उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, राइट। इट इज़ अगैन लिपिड सॉल्युबल एंड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। Xanthophylls are yellow in color, ठीक है, एंड दे प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये फंक्शन कर लेना, एंड लोकेशन अगैन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लास्ट इज फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स जो है दे आर ईदर रेड और ब्लूइश इन कलर एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। नेम द असेसरी पिगमेंट विच इज़ वाटर सॉल्युबल, आंसर इज फाइकोबिलिन्स, राइट। एंड दे आर प्रेजेंट इन द रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो आई होप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लियर होगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से। नीट के अगर आप पेपर्स उठाओ तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में से दिए हुए हैं, बट हमने कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव टू जस्ट take a screenshot of this table and you have to revise it very carefully, right? So as I promised, वीडियो के लास्ट में important questions है। so अगर topic clear है तो you would be able to answer these questions. So first question, where does light reaction occur in the chloroplast? लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के, मतलब क्लोरोप्लास्ट के कौन से कंपोनेंट में होती है? मैंने सारी चीज़ समझाई आपको। तो क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? फटाफट बताओ, जिसको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो।
सेकेंडली डिफरेंस बिटवीन ग्राना एंड स्ट्रोमा, ग्राना और स्ट्रोमा का क्या डिफरेंस है इसमें, ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आ सकता है। देन एक्सप्लेन हाउ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर इज अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो है ये इट कैन कम इन 3 और 5 मार्क्स। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा और ये बताना होगा कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। एज आई एक्सप्लेन यू कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड इज परफॉर्मिंग द लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज परफॉर्मिंग द डार्क रिएक्शन, राइट। देन विच पिगमेंट इज येलो इन कलर, ये बता सकते हो आप। देन मेंशन द रोल ऑफ असेसरी पिगमेंट्स, तो असेसरी पिगमेंट्स का क्या रोल रहेगा 1 और 2 मार्क के लिए। देन व्हाई डज क्लोरोफिल appear green but absorbs red and blue light, this we have discussed in the video. So I hope everything is clear. If there is any doubt, अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट है, then you can message me, you can comment me in the comment box of this video, right?